and welcome to online sessions of English grammar. So dear student, as you know, we are presently discussing the topic of tenses. So let's have a quick recap before starting of the new class in this contest. So I would like to ask you all question that do you all remember that what we have studied till now in this topic of tenses? Yes, I know that you all can recall. So we will see all this recap portion one by one. What we discussed? We discussed about the tenses. In that we came to know about the meaning of tenses, and then we came over the next thing, that was the forms of tenses, in which there are past, present, future, and then simple, continuous, perfect, and perfect continuous. After that we saw simple verb tenses, and in today's class we will study about the continuous tenses. We will study about the present continuous, past continuous, and then future continuous. So without wasting much time, let us come to this lesson of continuous tenses. So dear student, I again request you all to please sit relaxingly over your seat and enjoy this audio visual class, which is very interactive, interesting and fun classes for you all. So let's first discuss about present continuous tense. It refers to an action which is currently going on. तो present continuous tense हमें क्या दिखाता है? हमें उस action के बारे में दिखाता है जो अभी भी चल रहा है. इसका structure कैसे होता है? Subject plus be plus verb का ing form plus object. ठीक है. बी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बी को और भी हम तरीके से कह सकते हैं इज, एम और आर. ठीक है. इज, एम और आर का हम यूज कर रहे हैं तो मतलब बी का ही यूज हो रहा है. एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ. तो अभी हम खेल रहे हैं ना फुटबॉल, अभी भी खेल रहे हैं. आई एम प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ, राइट. सो आई इज हियर योर सब्जेक्ट. एम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे अगर आपका बी यूज हो रहा है, इज यूज हो रहा है, एम यूज हो रहा है, आर यूज हो रहा है, तो ये सारे क्या होते हैं? ये बी के ही फॉर्म्स होते हैं. ठीक है. जैसे वर्ब का फॉर्म पढ़े हैं हम लोग फर्स्ट क्लास में, वैसे ही बी के फॉर्म होते हैं इज, एम और आर. तो यहाँ पे एम आपका बी का फॉर्म हो गया प्लस वर्ब, प्ले और आईएनजी फॉर्म. ठीक है. आईएनजी फॉर्म के बारे में पढ़ा था कि उसके आगे रूट फॉर्म के आगे आईएनजी लग जाता है और फुटबॉल राइट नाउ ऑब्जेक्ट हो जाता है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस रिप्रेजेंट करता है एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन करेंटली. ठीक है. अभी हो रहा है वो एक्शन. अब अगर हम इसको टाइमलाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको क्या दिखाएगा कि प्रेजेंट में वो एक्शन चल रहा है. ठीक है. और प्रेजेंट में वो अभी वो एक्शन हो रहा है. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ लेट्स लुक इनटू द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. An action which began in the past and was still going on until some other action occurred. जबकि कोई एक्शन था आपका, वो पास्ट में पहले जो है, आज से पहले वो शुरू हुआ. ठीक है. और वो चलता जा रहा था जब तक कि कोई और एक्शन आके बीच में उसे इंटरप्ट नहीं कर दिया. तो इस टर्म्स को, इस एक्शन को डिनोट करने में क्या डिनोट करता है? ये एक्शन हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिनोट करता है. ठीक है. अब हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, फिर आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बी का फॉर्म प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे पास्ट में बी जो है वो वॉज और वर में हो जाता है कन्वर्ट. ठीक है. पास्ट में हम बी का फॉर्म देख चुके हैं कि इज, एम और आर होता है. पास्ट में बी का फॉर्म वॉज प्लस वर हो जाता है. अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन यू अराइव्ड. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक्शन जो है वो पास्ट में चल रहा था. आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल. जैसे ही दूसरा एक्शन ने उसे इंटरप्ट किया तो ये वाला एक्शन ख़त्म हो गया. जब तुम आ गए तब तक मैं फुटबॉल खेल रहा था. तो ठीक है. पास्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है कि पास्ट में वो एक्शन चला जा रहा था जब तक कि दूसरे एक्शन ने उसे इंटरप्ट नहीं कर दिया. ठीक है. तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं क्या है? आई. वॉज हमारा यहाँ पे क्या है? वॉज हमारा बी का फॉर्म है प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल व्हेन यू अराइव्ड. ठीक है. तो ये हो गया हमारा क्या? पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म का एग्जाम्पल फॉलोइंग द स्ट्रक्चर. अब अगर हम इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को टाइमलाइन पे देखते हैं तो ये कैसा हमें शो करेगा?
एक्शन जो है वो पास्ट में चला, ठीक है, प्लेइंग, और कुछ वक्त तक पास्ट में हुआ जब तक कि कोई और एक्शन ने उसे इंटरप्ट नहीं कर दिया, ठीक है। प्लेइंग हो रहा था जब तक कि तुम अराइव्ड नहीं हुए थे, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो एक्शन पास्ट में चला, कुछ वक्त तक कंटिन्यूअस रहा, कुछ वक्त तक होता रहा और फिर रुक गया जैसे ही उसको दूसरे एक्शन ने इंटरप्ट कर दिया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस, an action which will begin in the future and will still go on until some other action occurs। एक्शन आपका है जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा, अभी नहीं स्टार्ट हुआ है ना पास्ट में स्टार्ट हुआ था, फ्यूचर में स्टार्ट होगा और कुछ पीरियड तक चलता रहेगा, ठीक है, जब तक कि कोई और एक्शन आके उसे इंटरप्ट ना कर दे। जैसे हमने पास्ट में देखा था कि कुछ वक्त तक चलता रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा जब तक कोई और एक्शन उसे इंटरप्ट नहीं कर देता, वैसे ही फ्यूचर में कोई एक्शन है जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा, कुछ वक्त तक कंटिन्यूअस रहेगा जब तक कि कोई और एक्शन उसे इंटरप्ट नहीं कर देता, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल से हम उसको क्लियरली समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट्स आपके लिए याद रखने के लिए है कि जहाँ पे भी आप कंटिन्यूअस टेंसेस देख रहे हैं, जहाँ पे भी आप कंटिन्यूअस देखेंगे समझ जाइए कि वहाँ पे वर्ब और आईएनजी फॉर्म वाला ही यूज़ होगा, ठीक है, वर्ब आईएनजी फॉर्म वाला ही यूज़ होगा। कहीं पे भी कंटिन्यूअस लिखा है आँख बंद करके ही जान लीजिएगा कि वर्ब आईएनजी फॉर्म वाला यूज़ होगा, जैसे प्ले और आईएनजी, प्लेइंग, डांस, डांसिंग, सीइंग, ईटिंग, क्राइंग, होल्डिंग, ये सारे जो हैं आईएनजी फॉर्म वाले ही यूज़ होंगे। कहीं पे भी कंटिन्यूअस दिख जा रहा है मतलब कि वहाँ पे वर्ब आईएनजी फॉर्म वाला ही यूज़ होगा। एग्जाम्पल, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल व्हेन यू अराइव। मैं फुटबॉल खेलता रहूँगा जब तक तुम नहीं आ जाते। अभी नहीं खेल रहा हूँ ना, पास्ट में स्टार्ट किया तो फ्यूचर में खेलूँगा और तब तक खेलूँगा जब तक तुम नहीं आ जाते। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई है, विल हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले ही कल ही बता दिया था कि फ्यूचर में विल और शाल 100% यूज़ होता ही होता है। विल और शाल जहाँ आप देख रहे हैं मतलब कि फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। बी यूज़ हो जा रहा है, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म में और उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल व्हेन यू अराइव, ठीक है। अब इसको हम टाइमलाइन में शो कर देते हैं, मतलब कि कोई एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और तब तक होगा जब तक कोई और एक्शन उसे इंटरप्ट नहीं कर देता। जैसे कि प्लेइंग, फ्यूचर में प्ले करूँगा, अभी नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर में करूँगा, कुछ वक्त तक करता रहूँगा और जब तक कि तुम आ नहीं जाते, अराइव नहीं हो जाते। जैसे तुम अराइव हो गए वो मेरा एक्शन इंटरप्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कोई एक्शन जो कंटिन्यूअस रहेगा कब, फ्यूचर में, ठीक है। तो आईएनजी हमारा क्या शो करता है कि कोई एक्शन जो है वो कुछ टाइम पीरियड तक कंटिन्यूअस रह रहा है, इसीलिए हम जब भी कंटिन्यूअस देखेंगे तो हम आँख बंद करके वहाँ पे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे, ठीक है। आई होप दैट यू ऑल आर क्लियर विद दिस। Dear student, let's again see how the continuous tense is used in negative sentences like we have discussed in the last lecture. ओके तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस वही होते हैं जिसमें नॉट का यूज़ होता है। अब यहाँ पे हम कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देख लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नॉट का यूज़ करते हैं हम नॉट को जस्ट बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस, आर और एम अगर सेंटेंस में है तो हम नॉट उसके तुरंत बाद लगाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको और क्लियर हो जाएगा ये, जैसे कि आई एम नॉट रीडिंग द बुक। अब देख सकते हैं जस्ट बी फॉर्म मतलब कि एम के बाद नॉट लगा है, ठीक है। सेकेंड वन, शी इज़ नॉट वर्किंग इन द किचन, इज़ के बाद तुरंत नॉट लगा है। दे आर नॉट हैविंग देयर ब्रेकफास्ट, ठीक है, आर के बाद तुरंत नॉट लगा है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी जो आई थिंक सो आप लोग को पहले से पता होगी, बट मैं आपके लिए फिर से वो दोहरा देती हूँ कि एस, एम और आर, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बी फॉर्म, ये सारे जो हैं एस, एम और आर ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं क्योंकि ये उस एक्शन को शो करते हैं जो अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, ठीक है। और ही, शी, इट के साथ क्या लगता है, इस प्रेजेंट फॉर्म में जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। और जब हम प्रेजेंट में प्लूरल नाउन के बारे में बात कर रहे हों, दे के बारे में बात कर रहे हों, तब
क्या लग जाता है, आर लग जाता है, या फिर अगर हम यू के बारे में भी बात कर रहे हो तो क्या लग जाता है, आर लग जाता है। ठीक है, अब इसे हम क्लियरली एक तरीके से फिर से देख लेते हैं। आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। ठीक है, यू के साथ और दे के साथ क्या लगता है, प्लूरल लगता है, आर लगता है। ठीक है, और अगर ही और शी है तो उसके साथ क्या लगता है, हमारा लगता है इस। कब, ये सारी चीज़ें कब लगती हैं, प्रेजेंट टेंस में। ओके, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हो तो पास्ट में क्या लग जाता है, वॉज एंड वेयर। ठीक है, तो इसमें ही सेम प्रेजेंट टेंस की तरह वॉज एंड वेयर के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज नॉट प्रेइंग फॉर मी, वॉज के बाद तुरंत ही नॉट आया है। दे के बाद वेयर आया है, वेयर नॉट कमिंग दैट डे। अब पास्ट टेंस में किसका यूज़ होता है, वॉज एंड वेयर का यूज़ होता है। तो पास्ट टेंस में भी सेम प्रेजेंट टेंस की तरह जब हम ही और शी के बारे में बात कर रहे हो तो क्या लग जाता है, वॉस लगता है। ठीक है, और जब हम प्लूरल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हो तो क्या लगता है, दे के साथ वेयर लगता है। ठीक है, ही, शी, आई और इट के साथ वॉस लगता है। ठीक है, ही, शी, आई और इट के साथ वॉस लगता है, दे के साथ वेयर लगता है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। Now let's see about the future continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में नॉट जो है वो शाल बी अगर लिख रहे हैं तो उसके बीच में यूज़ होता है, और विल भी लिख रहे हैं तो उसके बीच में यूज़ होता है। एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ मैं ये आपके लिए। आई शैल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग, मतलब शाल और बी के बीच में क्या आ गया, हमारा नॉट आ गया। ठीक है, आई शैल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग, और ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी। ठीक है, ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी। अब यहाँ पे जो बी फॉर्म है वो अलग से यूज़ होता है। शाल और विल जो है वो एक एक्स्ट्रा वर्ड होता है जो हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है कि किसके साथ शाल यूज़ करना है, किसके साथ विल यूज़ करना है। जनरली हम आई के साथ शाल यूज़ करते हैं, पर ऐसा फिर से मैं कह रही हूँ कि 100% ये लिखा हुआ रूल नहीं है। जैसा कि आप प्रेजेंट और पास्ट के केस में दे सकते हैं, शाल और विल हम रैंडमली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। और लेट्स सी how the continuous tenses are used in interrogative and negative interrogative। सेम जैसे हमने लास्ट लेक्चर में इंटरोगेटिव के बारे में आपको बताया था कि इंटरोगेटिव वो होता है क्वेश्चन पूछता है, और नेगेटिव इंटरोगेटिव जो नेगेटिव के फॉर्म में या नॉट को लेके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये केस देख लेते हैं। आई एम हेल्पिंग यू। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो हम जैसा ही पहले लास्ट लेक्चर में फॉर्म पढ़े थे, स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे कि वर्ब क्वेश्चन में पहले आ जाता है। क्या पढ़े थे हम, कि वर्ब जो है वो क्वेश्चन में पहले आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। आई होप आप लोग को ये याद होगा, ये स्ट्रक्चर जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो सेम स्ट्रक्चर को बिलोंग करते हुए एम पहले आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर हेल्पिंग यू, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव, मतलब कि एक क्वेश्चन, क्या मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, एम आई हेल्पिंग यू, एम आई नॉट हेल्पिंग यू। ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नॉट का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो आई के बाद नॉट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग यू हमारा वर्ब आ जाएगा। इज शी कुकिंग इन द किचन, इंट्रोगेटिव। इज शी नॉट कुकिंग इन द किचन, क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में देख लेते हैं। वॉज ही डूइंग सम वर्क, पास्ट में पता है आपको वॉज और वेयर यूज होता है। वेयर दे डूइंग सम वर्क भी हो सकता है, राइट, जब हम प्लूरल की बात कर रहे हो। वॉज ही नॉट डूइंग सम वर्क, क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में देख लेते हैं। will they be attending the function, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव, और फिर will they not be attending the function, ये क्या हो गया हमारा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सो आई होप दैट यू ऑल आर क्लियर विथ ऑल दिस टॉपिक्स विच आई हैव टेकन अप फॉर यू इन today's lecture. So with this only we are ending up our today's lecture. Don't forget to mark your attendance in the comment section below, and also mention if you like the video or not. If you have any doubt, then we will discuss that in our doubt classes, and in next class we will take the lecture forward and we will discuss about the perfect tenses. Okay, I hope that the session was quite interactive and interesting for you.
So dear student, keep learning. Have a good day. Jai Hind.